बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुकम्मल शिकस्त का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब इराकी मुज़ाहमती गिरोह ने अमरीकी अफवाज को इराक से निकलने की आखिरी वार्निंग दे दी है। क्या अमरीका इराक से निकल सकेगा या एक बार फिर किसी नई जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस तक अफगानिस्तान से फौज निकालने का ऐलान करते हुए अपनी ट्वीट में कहा कि वी शुड हैव द स्मॉल रिमेनिंग नंबर ऑफ आवर ब्रेव मैन एंड वुमेन सर्विंग इन अफगानिस्तान होम बाय क्रिसमस। यानी अफगानिस्तान में हमारी बहादुर अफवाज मर्द और खवातीन क्रिसमस तक अपने घरों यानी अमेरिका में होंगी। वहाँ छोटी सी फौज होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अफगान तालिबान से तय किए गए मुआहदे में अमेरिका ने 2021 के वस्त तक तमाम फौजी अफगानिस्तान से निकालने का वादा किया था। कोरोना वायरस में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा क्रिसमस तक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला की ख्वाहिश का इजहार करके अमरीका की तवील तरीन जंग के खात्मे की टाइम लाइन दे दी है। अफगान तालिबान ने सदर ट्रंप के इस बयान का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया है। इसकी वजह यह है कि तालिबान का यही कहना है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जरूरी है कि वहां से तमाम गैर मुल्की अफवाज फौरी तौर पर निकल जाएं। इसके बाद हम खुद अफगानिस्तान के मसाइल को हल कर लेंगे। इस सिलसिला में अल जजीरा टीवी का कहना है कि ट्रंप का कहना है कि क्रिसमस तक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों को अमरीका में होना चाहिए। इसी तरह दुनिया भर के अखबारात ने इस खबर को शाया किया और इस पर तबसरों का सिलसिला शुरू हो चुका है कि अब अफगानिस्तान में कौन हुकूमत करेगा। इस सिलसिले में ब्लूमबर्ग का कहना है कि तालिबान ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है कि वो क्रिसमस तक जंग से मुतासरा अफगानिस्तान से बाकी तमाम अमरीकी अफवाज का इनखिला करना चाहेंगे। नाज़रीन इकराम, ये है अमेरिका की शिकस्त का ऐलान कि अमेरिका अब किसी सूरत भी अपनी अफवाज को एक ऐसी जंग के हवाले नहीं कर सकता जिसमें 20 बरसों के बाद भी शिकस्त के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सका। अफगानिस्तान में जंग 2001 से अब तक जारी है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान की अमलदारी वाले अफगान इलाकों पर चढ़ाई कर दी थी। अमेरिका का मकसद अल-कायदा और उसके सरबराह उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी था। उसने तालिबान को तो कुछ ही महीनों में शिकस्त दे दी, लेकिन उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार नहीं कर सका। गो कि अभी अफगानिस्तान में कोई वसी जंग तो नहीं चल रही, पर नेटो की अफवाज बदस्तूर वहां तालिबान की गुरीला कार्रवाइयों से निपटने के लिए मौजूद हैं। इस जंग के पीछे अमेरिका का एक अहम मकसद 11 सितंबर 2001 से अक्टूबर 2020 तक ये था कि वो अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत अफगानिस्तान से हटा दे, और यह मकसद पूरा नहीं हुआ। और अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका बेआबरू होकर जा रहा है, तालिबान से मुआहदा करके उसकी इजाजत से जा रहा है। और जहां तक बात है तालिबान हुकूमत की, तो अफगानिस्तान की बका और सलामती और क़याम अमन के लिए अब तालिबान हुकूमत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अक्टूबर 2001 में हमला किया था। यह हमला तालिबान पर इस इल्जाम के साथ किया गया था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन और अल-कायदा की सीनियर क़यादत की 9/11 हमले में मदद की थी। अमेरिका ने तालिबान का इक़्तिदार खत्म किया, जिसके बाद मुल्क भर में मुज़ाहमत का आगाज हुआ। अमरीकी फौजी दस्तों की तादाद बढ़ गई और वाशिंगटन ने अरबों डॉलर तालिबान से लड़ने और तामीर नौ के फंड में लगाए। अमरीकी हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक 2011 से 2012 के दरमियान वो वक्त आया जब अफगानिस्तान में अमरीका के 1 लाख से ज्यादा फौजी मौजूद थे और सालाना खर्च 100 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। लेकिन फिर अमरीकी फौज ने अपने जारहाना ऑपरेशन से हटकर अपनी तवज्जो अफगान फौज की तरबियत पर मरकूज की और उसके बाद 2016 से 2018 के दरमियान सालाना खर्च 40 अरब डॉलर के करीब रह गया। अमरीकी वजारत दिफा के मुताबिक अफगानिस्तान में अक्टूबर 2001 से मार्च 2019 तक फौजी अखराजात 760 अरब डॉलर थे। ये अफगान सदर की जानिब से दिए जाने वाले आदाद शुमार से नुमाया तौर पर ज्यादा हैं, लेकिन एक आज़ाद तहकीक में जो ब्राउन यूनिवर्सिटी की जानिब से जंगी अखराजात के हवाले से की गई है,
ये कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से अफगान जंग के अखराजात को बहुत कम करके बयान किया गया है। सरकारी डाटा के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए गुज़श्ता 17 बरसों में 133 अरब डॉलर लगाए, जो कुल लागत का 16% है। 2017 में अफगानिस्तान में तामीर नौ की निगरानी करने वाले अमरीकी इदारे ने बताया कि गुज़श्ता 11 बरस में 15.5 अरब डॉलर फ्रॉड और खुर्द-बुर्द की नजर हुए और उसमें कुछ रकम ज़ाय भी हुई। तालिबान के खिलाफ जंग का आगाज 2001 में हुआ। अमरीकी फौज का इसमें 2300 जानों का नुकसान हुआ। इसमें 20,500 फौजी जख्मी हुए। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून 2018 तक 14,500 अमरीकी एहलकार और 11,000 अफगान शहरी शहीद हुए। अफगान सदर अशरफ गनी ने रवां बरस कहा था कि अफगान फौज के 45,000 अरकान 2014 से अब तक जान गंवा चुके हैं। सदर गनी की जानिब से हलाकतों की तादाद बताना बहुत हद तक दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो ठीक भी होगा। लेकिन यह भी दुरुस्त है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों की तादाद हालिया बरसों में बहुत ज्यादा रही है और रोजाना की बुनियाद पर उसकी औसत तादाद 30 से 50 रही है। अब इसमें इजाफा हो चुका है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के साबिक सदर फारूक लगारी ने अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी मैडलिन अल्ब्राइट के पाकिस्तान के दौरे के दौरान मुलाकात में मालूम किया कि सोवियत यूनियन से जंग खत्म होते ही अमेरिका अफगानिस्तान से फौरी तौर पर ऐसा गायब हुआ कि जैसे उसका यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं। जिसके जवाब में मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा कि अमेरिका की मुखालफत और हिमायत सिर्फ अमेरिका के मफाद के लिए होती है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने पहले ऊपर अखराजात आपको बयान किए हैं, उनको मद्देनजर रखा जाए, हलाकतों की तफसीलात को सामने रखा जाए, तो किसी के लिए शिकस्त के दाग के साथ फिर भी वापस जाना किसी साने से कम नहीं होता। लेकिन अमेरिका का अफगानिस्तान में हर तरह का मफाद खत्म हो चुका है, इसलिए वो फौरी वापस जा रहा है। और अशरफ गनी, रशीद दोस्तम और अब्दुल्ला जो 20 बरसों से अमेरिका का विर्द करते रहे हैं, उनका क्या हशर होगा, इससे अमेरिका को कोई सरोकार नहीं है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इराकी मुजाहमती गिरोह ने भी अमेरिका के लिए आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इराक के इराकी मुजाहमती गिरोह ने अमरीकी अफवाज से मुल्क से मुकम्मल इनखला के लिए मखसूस मुद्दत देते हुए कहा है कि वो उनके मुल्क से जल्द अज जल्द निकल जाएं। उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनका यह भी कहना था कि अगर अमेरिका ने अपनी अफवाज को इराक से निकालने में कोई होशियारी या धोखाधड़ी से काम लिया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इराक की हिजबुल्लाह ब्रिगेड के तर्जमान मोहम्मद हामीन ने अमरीकी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका को अपने पैरों से चलकर इराक से निकल जाना चाहिए। अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर ताबूतों में उन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, मौजूदा हालात में पूरी दुनिया के अंदर जंगों के अंदर अमेरिका को न सिर्फ जानों का नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि अमेरिका इन जंगों में हजारों अरब डॉलर फूंक चुका है। और अब इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और कोविड-19 के तबाहकुन हमलों के बाद अमेरिका वाकई किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और चांसेस यही हैं कि अफगानिस्तान के तजर्बे को सामने रखते हुए अमेरिका इज्जत के साथ इराक से भी निकल जाएगा।